नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सो स्टडी में। आज बात करेंगे बाल विकास बाल मनोविज्ञान के एक टॉपिक मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसी का दूसरा नाम है जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक एरिक्सन हैं। इन्हें नव फ्रायडवादी भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें फ्रायड के सिद्धांतों का समर्थन भी किया है, इसलिए इन्हें नव फ्रायडवादी भी कहा जाता है। एरिक्सन का जन्म 1902 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास के सिद्धांत को समाहित भी किया है। एरिक एरिक्सन की 3 पुस्तकें हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत मुश्त हैं और एक पुस्तकों के नाम हमेशा पूछे जाते हैं। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963, जो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी है यह 1963 में लिखी गई थी। इसके अंतर्गत कहा गया था कि मनुष्य केवल जैविक और मनोसामाजिक प्राणी ही नहीं बल्कि यह एक सामाजिक प्राणी भी है। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है इंसाइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरी पुस्तक का नाम है आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। इन्होंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की 8 अवस्थाएं भी बताई हैं। ये प्रश्न डायरेक्टली भी आ जाता है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं एरिक्सन ने बताई हैं, तो अपन को बताना है कि 8 अवस्थाएं बताई हैं। 8 अवस्थाएं जो इस प्रकार हैं: विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास यह जन्म से 18 माह तक अवस्था चलती है। विश्वास, माता पिता को देखकर जो बच्चों को प्यार आता है उसे हम विश्वास कहते हैं, उससे विश्वास का भाव पैदा होता है। अविश्वास, जब बच्चे को माता पिता रोते हुए बिलखते हुए छोड़कर चले जाते हैं तो उनमें अविश्वास का भाव उत्पन्न हो जाता है। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, यह अवस्था 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक चलती है। सब्सक्राइब जरूर करें। स्वतंत्रता, वह कुछ कामों को अपने आप करना चाहता है, जैसे कपड़ा पहनना, भोजन करना, इसलिए वह स्वतंत्रता का भाव उसमें पैदा हो जाता है। और जब वह कपड़े गलत पहनने लगता है और माता उसे डांट देती है तो वह लज्जा का भाव पैदा हो जाता है, तो बालक में लज्जा का भाव पैदा होता है। पहल शक्ति बनाम दूषित, यह 3 वर्ष से 5 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। पहल शक्ति नई नई खोजों के लिए पहल करने लगता है। दूषित का मतलब जब बच्चा पहल करता है तो माता पिता उसकी आलोचना करते हैं, जिसके कारण बच्चे में दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। यह प्राक स्कूली वयस भी होती है, बच्चों की प्राक स्कूली वयस भी होती है। प्राक का मतलब होता है पूर्व स्कूली वर्ष। परिश्रम बनाम हीनता, यह 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। यह पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि परिश्रम बनाम हीनता कितने से कितने वर्ष तक चलती है, तो इसका आंसर है 6 से 12 वर्ष तक चलती है। परिश्रम, बालक कैसे परिश्रम करता है? अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान को अर्जित करने में लगाते हैं, इससे उसमें परिश्रम का भाव उत्पन्न हो जाता है। हीनता, जब बालक स्कूल में असफल होता है या बालक के पेपर में कम अंक आते हैं तो उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता। अहम पहचान बनाम संभ्रांति, संभ्रांति का दूसरा नाम है दुविधा। यह 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। यह किशोरावस्था की अवस्था भी कहलाती है। अहम पहचान का भाव कब पैदा होता है? जब बच्चे में यह जानने की इच्छा होती है कि मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, पहचान की संज्ञा होती है, तो उसमें पहचान का भाव उत्पन्न हो जाता है। संभ्रांति या दुविधा का भाव कब पैदा होता है? जब बालक भविष्य के बारे में चिंता करने लगता है तो उसमें दुविधा उत्पन्न हो जाती है। 6वीं अवस्था है घनिष्ठता बनाम विलगन। विलगन का मतलब होता है अलगाव, मतलब अलग होना। यह अवस्था 18 वर्ष से 35 वर्ष तक चलती है। घनिष्ठता का मतलब होता है जब दूसरों के साथ अच्छे संबंध होते हैं तो उन्हें घनिष्ठता की संज्ञा दी जाती है। अलगाव का मतलब होता है जब ये संबंध टूटने लगते हैं या टूट जाते हैं तो इसे विलगन या अलगाव कहा जाता है।
लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक करें। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, यह 35 वर्ष से 65 वर्ष तक चलती है। इसे मध्य वयस्क अवस्था भी कहलाती है। 8वीं अवस्था है अहम संपूर्णता बनाम निराश या निराशा, यह 65 वर्ष के बाद चलती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसे बुढ़ापा की अवस्था भी कहा जाता है। अहम संपूर्णता का मतलब होता है कि जब वह पहले के समय को याद करता है और यदि धनात्मक विचार आते हैं तो उसे अहम संपूर्णता का भाव माना जाता है। यदि वह पुराने समय को याद करता है और यदि उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं या ऋणात्मक आते हैं तो उसमें निराशा उत्पन्न होती है।